जांजगीर को कोसा, कासा और कंचन की नगरी कहा जाता है। कोसे का साड़ी, कासे का बर्तन और सोने जवाहरात के लिए जांजगीर विश्व भर में प्रसिद्ध था। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कोसे का साड़ी कैसे बनता है। ये पूरा डिटेल वीडियो है, वीडियो पूरा देखें और कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेन मार्केट में पहुंचता है तो यही 5000 का जो साड़ी है या 1000 का जो साड़ी है वो 10 से 15,000 तक बिकता है। बिक जाता है। हेलो, नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूँ दीपक। आज मैं आ गया हूँ कोसा, कासा, कंचन की नगरी जांजगीर चांपा और यहाँ पर अभी मैं आया हूँ कोसे का साड़ी देखने के लिए। तो अभी जांजगीर चांपा से लगभग मैं 50 किलोमीटर दूर केरा गांव में आया हूँ और ये मैं आया हूँ बिलासपुर की तरफ से। तो यहाँ पर 175 परिवार रहते हैं, देवांगन परिवार, जिसमें से 100 परिवार जो है कोसे का साड़ी बनाते हैं और वो हर कोई अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं और ये हैंडलूम और मशीन से बनता है। पर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो हैंडलूम से मतलब हाथों से बनाते हैं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश विदेश में कोसे का साड़ी प्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं इसका मेकिंग। चलिए, पर हम कुछ घर में जाएंगे और देखेंगे। बिट्टू भैया के घर में और अभी जो बेलन आया है व्यापारी की तरफ से, तो उसको जो है अभी यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो कैसे जोड़ते हैं वो देखते हैं। तो बिट्टू भैया, इसको कैसे आप लोग जोड़ते हैं? इसे हम ऐसे करते हैं, इसको हाथ से ऐसे करके। अच्छा, इसमें जो धागा लगा होता है, एक एक धागा को एक एक धागा देखना बता रहा हूँ। एक एक धागा को ऐसे करके, इसमें जो बोलते हैं सान, इसमें सान बोलते हैं इसको, सान ऐसे करके ऐसे करके करते हैं तान। तो फिर ऐसे करके हाथ में ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके बाद इसमें का एक एक धागा निकालते हैं। ये देखो बाल जैसा है। ये देखो बाल, बाल से ऊपर, बाल से भी पतला है। बाल से पतला है। तो ऐसे करके ये राख है, राख। अच्छा, राख है। राख से ऐसे निकाल करके इसमें एक ऐसे करके अच्छा, ऐसे करके ऐसे जोड़ते हैं। ऐसे करके तो ये जुड़ गया। ये जुड़ गया, अभी नहीं निकलेगा ये। अच्छा, नहीं निकलेगा भी? नहीं निकलेगा ये। अच्छा, तो ऐसे करके पूरा राख से ना, राख से मतलब एक एक ठोको मतलब जोड़ते हैं और राख में से के मतलब वो चिपक गया। अच्छा, चिपक गया वो राख से। अब वो नहीं निकलेगा, वो निकलेगा ही नहीं। ये देखो, तो ये तो कम से कम 1000 ठो होगा। हाँ, 1000 ठो ज्यादा होगा क्या? हाँ, हो जाएगा 1000 से। तो ये करने में ही सबसे ज्यादा मेहनत लगता है। कितना घंटा लगता है ये? अब ये 2 दिन में होता है। 2 दिन में सिर्फ इसको करते हैं? 2 दिन भी होता है ये। अच्छा। क्या है, एक एक ताग कर रहे हैं ना, तो ये 2 दिन में होता है मेरे से। एक बेलन में कितना साड़ी बनता है? और एक साल में लगभग ये जो बेलन दिए है ना सब लोग, 30 साड़ी का है। 30 साड़ी बनेगा ये। 30 साड़ी का है? साड़ी बनेगा। अच्छा, तो एक ही बार इसमें जोड़ना पड़ता है? जी। तो इसको जोड़ने के बाद फिर इसमें फंसाएंगे, किसमें, मांगा में। तो फिर इसको फंसाने के बाद फिर साड़ी तैयार करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बारीकी का काम है। बहुत बारीक काम है। तो अभी हम आ गए हैं दौराम भैया के यहाँ और ये भी एक कोसे का साड़ी बना रहे हैं। तो ये कौन सा कोसा है ये वाला? ये कोसा पोला। अच्छा, ये कैसे बनता है? ये मशीन में बनता है, जो उसका कीड़ी रहता है ना कोसे का। हाँ, धागा निकालते हैं, उसके बाद उसमें कीड़ी बचता है थोड़ा बहुत। हाँ, उसी से बनता है धागा। अच्छा अच्छा। तो ये साड़ी बनने में कितना टाइम लगता है ये वाला? ये साड़ी 2 दिन लग जाता है। 2 दिन लगता है। ये कितने में आप लोग देते हैं? और हम लोगों का मजदूरी है 1000। अच्छा, 1000 है। और देखिए भैया जो है कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो है ये बना रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये काम बहुत मेहनत का है और इसमें बहुत बारीकी से ये डिज़ाइन बनाया जाता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये डिज़ाइन बिगड़ जाता है और बिगड़ने के बाद जो है फिर ये व्यापारी है वो लेता नहीं है, डायरेक्ट इनको रिटर्न कर देता है। तो जो हानि है ये इनको ही उठाना पड़ता है। तो ये बहुत ही बारीकी से
ये काम किया जाता है। और हाथ से करना तो मतलब आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा मेहनत का काम है ये। ये जो सफ़ेद है तो इसमें क्या कलर करते हैं क्या आगे? हाँ, उधर 100 लोग कलर करते हैं ना। अच्छा, इसको किसी भी कलर में किसी भी कलर से कर सकते हैं वो लोग, मशीन से कलर होता है। अच्छा अच्छा। पक्की कलर है ये जो होता है वो पक्की कलर। आप कितना साल से कर रहे हैं भैया? और मैं इसे बचपन से कर रहा हूँ सर। बचपन से? जी सर। मतलब कितना साल हो गया आपको? मेरे को कम से कम 12-15 साल हो गए। ये पूरे हैंडलूम में क्या क्या लगा है और क्या क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं इसमें एक बार बताइए तो आप। ये लकड़ी का खटका है। हाँ। इसे फानी बोलते हैं। हाँ। इसे काड़ी बोलते हैं। अच्छा। हाँ। इसे नरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नरी। अच्छा। हाँ। और इसे कनपड़ बोलते हैं। इसे गोटा बोलते हैं सर। और इसे टेटका फाना बोलते हैं। और तीसरा पैल के लिए एवो वाला उपयोग होता है। और इसे हत्था बोलते हैं, मुठिया। हाँ। इसे हत्था बोलते हैं। हाँ। और ये पैर में? इसे पौली बोलते हैं। इसी के द्वारा अप डाउन होगा। अच्छा। इसीलिए फंसेगा ये धागा इसमें है, फिर हाँ। इसमें फंसेगा। अच्छा, ये पूरा हाथ पैर और आँख का खेल है। अच्छा जी सर। थोड़ा ध्यान भटकाएं, मतलब साड़ी नहीं बनेगा। अगर ये साड़ी ख़राब हो जाता है तो उसे हमारे सिर थोपना पड़ता है। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं आप उसको? उसको घर में रखते हैं, कोई मांगते हैं बाहरी विसा में। हाँ। उसको दे देते हैं। अच्छा अच्छा। 200 लोग को दे देते हैं, आधा दाम में देता है। आधा दाम में देना पड़ता है? जी सर। मेहनती जो इसका है वो नहीं मिलेगा, साड़ी रख लेगा। अच्छा, रख लेते हैं वो। जी सर। अच्छा, मतलब नुकसान आप ही को उठाना आप ही का, हम ही लोगों का है नुकसान। तो अभी हम मिलते हैं केरा गांव के जगेश्वर भाई से और जानते हैं कि किस तरह से साड़ी मेकिंग करते हैं। हाँ सर। नमस्कार भाई। नमस्ते। अच्छा, तो ये अभी कौन सा साड़ी आप बना रहे हैं भाई? ये कोसा डिजाइन है साड़ी। अच्छा, कोसा सिल्क का साड़ी। कोसा सिल्क। यस। तो ये साड़ी कैसे बनता है? ये साड़ी हैंडलूम से बनता है। अच्छा। हाँ। इसमें कितना दिन लगता है? एक साड़ी को बनाने में कम से कम 2 से 2.5 दिन। अगर कंटिन्यू काम करेंगे तो 2 दिन। अच्छा, 2 दिन। हाँ, एक दिन में हम लोग कम से कम 10 घंटे 12 घंटे काम करेंगे। अच्छा, तो एक साड़ी बनता है? नहीं तो 2 दिन में बनता है। हाँ। तो कम से कम मान लीजिए कम से कम 18 घंटा 20 घंटा काम करेंगे। हाँ। तब एक साड़ी बन पाता है। तो सुबह का क्या आप लोग का रूटीन रहता है? कितने बजे उठते हैं? सुबह अम्मा पापा लोग तो 5 बजे उठकर इसमें काम करते हैं। अच्छा। 12 बजे तक चलते रहता है। उसके बाद खाना वाना खाते हैं, फिर 1-1.5 घंटा आराम करते हैं। हाँ। उसके बाद 2 बजे से फिर कंटिन्यू काम चालू करते हैं और सीधा 6:30-7 बजे तक बंद करते हैं। अच्छा, शाम को 7 बजे तक बंद करते हैं। तो ये डेली करते हैं? डेली वर्क है। कितना साल से कर रहे हैं आप? ये तो काम अम्मा पापा लोग पूर्वज से करते आ रहे हैं, लेकिन मैं जो है 2008 से काम स्टार्ट किया हूँ। तो आप पूरा सीख चुके हैं, निपुण हो चुके हैं कि अभी भी आप सीख रहे हैं? पूरा सीख चुका हूँ मैं। सीख चुके हैं। तो कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक की साड़ी बनाते हैं? मैं तो कम से कम लास्ट 1800-2000 तक की साड़ी बना लेता हूँ। 2-2.5 हज़ार तक? तो उसमें जैसे कुछ डिज़ाइन होता है, हाँ, हाथी वगैरह होता है, तो वो भी बना लेते हैं? वो भी हाथ से बनता है। अच्छा, वो बना लेते हैं? हाँ। अच्छा, एक महीने में कितना साड़ी बन जाता है भाई आप लोग का? एक महीने में कम से कम अगर कंटिन्यू काम करते हैं ना, हाँ। तो 12 से 15 पीस साड़ी बन जाता है ये वाला डिजाइन का। तो ये साड़ी आप लोग डायरेक्ट बेचते हैं कि किसी व्यापारी को देते हैं? इस साड़ी को हम लोग ना व्यापारी को देते हैं। अच्छा। जैसे चांपा से व्यापार है हम लोगों का, चांपा में है, सारंगढ़ में है, पेंड्रावन में है, मेहंदी में है। तो यहाँ पे तो से व्यापारी जो है, व्यापारी को आप लोग देते हैं? हाँ, व्यापारी से लाते हैं। हाँ। सिर्फ हम लोग मेहनती बस लेते हैं। अच्छा। पूरा सामान उसका रहता है। अच्छा, व्यापारी कच्चा धागा देते हैं। अच्छा, कच्चा धागा देते हैं। हाँ, ये कच्चा धागा है। हाँ। इसको हम लोग बनाते हैं। अच्छा। उसके बाद उसको साड़ी तैयार कर देते हैं। अच्छा। ये कोसा धागा है। ये कोसा के फल से बना हुआ है। इसको महिला लोग बनाते हैं। उसके बाद बनाकर सेट लोग हमको देते हैं। हाँ। उसके बाद इसको गौरिया बोलते हैं, इसको गड़ारी बोलते हैं। हाँ हाँ। इसको हाँ हाँ। तो उसमें हम लोग इसमें डालते हैं। हाँ।
और इसको असारी बोलते हैं, अच्छा। असारी। हाँ। तो फिर ये असारी में लपेटते हैं इसको। हाँ उसके बाद वहाँ पर ये धागा वहाँ पर है, हाँ हाँ। उसके बाद इसमें आ रहा है, उसके बाद इसमें आ रहा है। अच्छा, इसको रांटा बोलते हैं। तो ये जो कोसा है फिर यहाँ से फिर आपका मशीन में जाता है? हाँ, उसमें जाता है मशीन में। अच्छा। ये इस प्रकार का कोसा धागा को बनाते हैं यहाँ पर मशीन से। हाँ हाँ। उसके बाद इसको खटका बोलते हैं, मांगा बोलते हैं। हाँ। उसमें काम करना है। वहाँ से इस धागा को लेकर आए, इसको बोलते हैं काड़ा, रीतो बोलते हैं। और इसको बोलते हैं नरी, इसमें डालते हैं। फिर इसको बोलते हैं मंगठा। उसके बाद यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे ही डिज़ाइन बनता है? इससे डिज़ाइन बनता है। अच्छा अच्छा। इसमें चारों हाथ पैर सबको चलाना पड़ता है। इधर पैर भी काम करता है एक साथ। अच्छा, पैर भी काम कर रहा है? पैर भी काम करता है एक साथ। और हाथ भी? हाथ और पैर, नज़र सब एक साथ काम। अच्छा। अगर किसी में भी डिफरेंस पाया गया है तो ये काम नहीं हो सकता। मतलब जो बोला जाता है नज़र हटी दुर्घटना घटी। मतलब आपका आँख में पूरा फोकस होना चाहिए तभी हाँ। डिज़ाइन आँख और हाथ पैर सब में फोकस होना चाहिए, अच्छा। तब यह डिज़ाइन बनेगा। अच्छा, ऐसे में तो फिर आँख भी ख़राब हो जाता होगा भाई? हाँ, आँख भी ख़राब हो जाता है। 40 साल 45 साल के बाद आँख ख़राब हो जाता है। अच्छा। चश्मा लगाना पड़ता है बाद में। बुजुर्ग लोग लगाते हैं ना, हाँ 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 हाँ। तो इससे सिद्ध होता है लगाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। अच्छा, एक साड़ी कितना में बिकता है आपको पता है ये? एक साड़ी का मेहनती हम लोगों को तो ये डिज़ाइन का भी तो 1100 रुपये देते हैं। अच्छा, फिर इसको प्रेस वगैरह करके आगे बेचा जाता है? प्रेस हम लोग नहीं करते, इसको हम लोग सिर्फ साड़ी को बनाते हैं। उसके बाद हम लोग सेट के पास जमा कर देते हैं। अच्छा। उसके बाद वो अपना काम करते हैं। अच्छा, ये आगे प्रेस होके फिर प्रेस होकर फिर फिर सीधा मार्केट में। अच्छा अच्छा अच्छा। एक साड़ी जो है कितना फीट का होता है ये? कितना फीट? हाँ, 6.5 मीटर होता है। एक साड़ी 6.5 मीटर का होता है? हाँ, 6.5 मीटर का साड़ी होता है। अच्छा। ब्लाउज पीस, आंचल और ये सब मिलाकर ना 6.5 मीटर का कंप्लीट बनता है एक साड़ी? एक साड़ी। ठीक है। कुछ साड़ी ऐसी भी है जिसको सेट लोग भी डिजाइनिंग करते हैं और कुछ कुछ उसमें काम करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद मार्केट में जाता है। ये जो है ये फाइनल नहीं है, इसमें कलर भी चढ़ाया जाता है क्या? ये पूरा फाइनल है। हाँ। ये सीधा आयरन होगा। हाँ। उसके बाद सीधा मार्केट में चला जाएगा। अच्छा अच्छा। तो भाई जो आप लोग काम कर रहे हैं, हाँ, तो इसको आप लोग को सही टाइम पे पैसा वगैरह मिल जाता है आप लोग को? सही टाइम पे तो बिल्कुल पैसा नहीं मिलता। ऐसा होता है क्या आप लोग के पैसा साथ? फंस जाता है ना, पूरा पैसा नहीं मिलता। अच्छा, मेरे साथ तो बहुत बड़ा घटना हो चुका है। क्या घटना? एक व्यापारी है जो 1,40,000 हाँ। और आज तक दिया नहीं है। कितने साल हो गए? वो 3 साल के करीब हो गया। 3 साल हो गए? हाँ। तो ऐसे ही इसी का ही पैसा था, मतलब साड़ी बनाने वाला ही? हाँ, साड़ी बनाने में मेहनत करके देता था। हाँ। वो बोलता था प्रेम व्यवहार में बढ़िया चल रहा था दोनों का आपस में। हाँ। और आज दूंगा कल दूंगा ऐसे बोलता था, तो मैं भी विश्वास कर ले। कोसे का साड़ी और ये डिज़ाइन है तो वो आपको दिखाते हैं। ये मेरा बनाया हुआ हाथ का साड़ी है। अच्छा। ये मेरा हाथ का बनाया हुआ साड़ी है और ये प्योर कोसा साड़ी है। अच्छा। और ये इसका आंचल है। अच्छा। ये जो दिख रहे हैं, हाँ हाँ सोने जैसे चमक रहा है, हाँ हाँ। उसको जरी बोलते हैं। और ये खापा डिजाइन में बना हुआ है। तो ये बनने में कितना दिन लगा भाई आपको? इसको बनने में 2 दिन लगा है। अच्छा, 2 दिन में बना दिए हैं साड़ी का डिजाइन ये है और ये इसका ब्लाउज पीस है। ब्लाउज पीस प्लेन है। अच्छा, ब्लाउज ये इस वगैरह प्रकार सब का डाल साड़ी देते है। हैं इसमें? अच्छा अच्छा। ये कोसा का दूसरा साड़ी, अच्छा इसको भी मैंने हाथ से बनाया है। अच्छा, ये दूसरा ये डिज़ाइन पूरा है। सिल्क कोसा साड़ी है, प्योर कोसा साड़ी। ये इसका आंचल का डिजाइन है। अच्छा, तो इसमें तो ये वाला वर्क में ज़्यादा मेहनत लगा है ऐसा लग रहा है। हाँ, मेहनत लगता है ना। ठीक। अच्छा, ये डिज़ाइन है। ये डिजाइन कोसा का। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया हो भैया। शुद्ध कोसा साड़ी। हाँ हाँ।
तो इसको अभी प्रेस वगैरह भी करना पड़ता है जो इसको व्यापारी। अभी आयरन में प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा। आयरन में ये तो बन गया साड़ी, इसके बाद इसको आयरन में प्रेस करेंगे। हाँ सेट लोग करवाएंगे इसको आयरन में। हाँ हाँ। उसके बाद ये शोरूम में जाके सीधा। तो साड़ी अभी देखे हैं, वही साड़ी अभी बन रहा है। तो ये देखिए, यही साड़ी जो है अभी बन रहा है। निकालो तो भाई, इसको ऊपर उठाओ तो देखिए, यही साड़ी अभी बन रहा है। दोस्तों अभी हम एक दूसरे घर में आ गए हैं। तो ये जो साड़ी है, उड़ीसा में इसका डिमांड है। इसको बोलते हैं बाधी साड़ी बोलते हैं। और ये जो केरा गांव है, यहाँ पे सबसे महंगा साड़ी है। तो इस साड़ी में जो हाथी है वो डिज़ाइन किया जाता है। बहुत ही आर्ट वर्क जो है इस साड़ी में किया जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से ये साड़ी बनता है। तो भैया जो हैं ये बना रहे हैं, और इसमें 2 लोगों का ज़रूरत पड़ता है। वो लोग मिलकर इसको डिज़ाइन देते हैं। ये साड़ी को बनाने के लिए 3 से 4 दिन लगता है, और 3 से 4 दिन में एक साड़ी बनता है। और ये साड़ी को आप लोग कितने में देते हैं व्यापारी को? मेहनती नहीं, इसका हम कितना लोगों लगता की है? सिर्फ इसमें जो बुनकरी का रेट बेच देता है। अच्छा, तो वो कितना देते हैं? 2500 2500 एक साड़ी का। एक साड़ी का 2500। हाँ। तो ये जो डिज़ाइन कर रहे हैं, इसमें हाथी है या जो आर्ट वर्क होता है, तो ये आप ही लोग करते हैं इसको? नहीं, सब बाहर से कंपनी से बन कर आता है। अच्छा उसके बाद हम लोगों को अपना व्यापारी जो है इसको देते हैं। अच्छा। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता होगा भाई, इसको जोड़ने वोड़ने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसमें। एनी टाइम ये ऊपर में लगा है, ये क्या चीज़ है भाई? ये इस मतलब ये डिजाइन जो है उसी से बनता है। अच्छा, ये जो आर्ट वर्क बन रहा है वो इसी जो से हाथी और मछली है ना, मछली और ये फूल जो बन रहा है इसी के माध्यम से बन रहा है। इसी के माध्यम से ये फूल और मछली बन रहा है। मछली बन रहा है। और ये हाथी जो है, ये हाथी जो ये डिजाइन है। अच्छा ये हाथी जो है इसमें लगा है, वो वाला जो धागा है ना उसी का है, इसमें लगा है। अच्छा। इसको इसी को बुनाई करते हैं, तो ये अच्छा, डिजाइन अच्छा। बनता है। अच्छा। अच्छा, जैसे ये जो हाथी बन रहा है और ये जो फूल बन रहा है भाई, हाँ। अगर इसमें गलती होता है तो इसको व्यापारी लेते हैं कि नहीं? नहीं लेते हैं। अच्छा, व्यापारी लेते भी नहीं है? नहीं, इसमें गलती होने पर व्यापारी हम लोगों का मजदूरी रेट काट दिया जाता है। अच्छा, मजदूरी रेट काट देता है। हाँ। तो फिर कई आप बार लोग को- ऐसा होता है कि हम लोगों को भी घर से देना पड़ जाता है पैसा। क्यों, कैसे? जैसे मतलब साड़ी रिजेक्ट हो जाता है। हाँ मान लो इसका मजदूरी 2500 है। हाँ। इसको उन लोग मान लो जब बेच रहे हैं 5000 में, हाँ। तो हम लोगों को 5000 देना पड़ जाता है। अच्छा, हाँ। अगर ख़राब हो गए तो? खराब हो जाने पर इसका रेट को पूरा हम लोगों को देना पड़ता है। ये साड़ी बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन ये देखो ये धागा कितना पतला है। हाँ। ये देखो पतला तो बहुत है। हाँ। है ना। अब इसी को मतलब 6.5 मीटर इसको बनाना है साड़ी, एक साड़ी एक साड़ी को 6.5 मीटर? 6.5 मीटर ऐसे बुनना है, इतना पतला धागा। अगर 6.5 मीटर नहीं भी रहता तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है? वो भी रिजेक्ट हो जाता है। इसमें जो हाथी बन रहा है ना, हाँ। इसके अलावा इसमें हिरन बनता है, फूल बनता है, और मतलब शेर बनता है। ऐसा अन्य प्रकार के और इसमें चित्रकला होता है। अच्छा, बहुत सारा बनता है। बहुत सारा होता है। हाँ। इसमें इधर भी अंदर में भी होता है। इसको पोत बोलते हैं, इसको बॉर्डर बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो हाथ में जैसे आप लोग बना रहे हैं, तो ये साड़ी फटता नहीं है? बहुत मजबूत रहता है क्या? नहीं पड़ता है। बहुत मजबूत रहता है। हाँ, अच्छा, ये छोटे छोटे जो धागे रहते हैं वो भी मजबूत है? मजबूत है। हाँ। अच्छा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे साड़ी बनाया जाता है। तो आप भी अगर देखना चाहते हैं तो बहुत सारी जगह पर, जैसे चांपा है, जांजगीर है, अलग अलग गांव हैं जहाँ पर इस तरह का साड़ी बनता है। ये क्या चीज़ है भाई? वो चरखा सामान जो चल रहा है उसको गौरिया बोलते हैं। अच्छा। और जिसमें वो धागा लपटा रहा है उसे अंसारी कहते हैं। अच्छा, ये हाँ। तो यही इसी से ही जो हाथी बन रहा है वो इसी से बन रहा है? हाँ, उसी से हाथी जो बन रहा है। अच्छा, इसी से हाथी बन रहा है। हाँ। मतलब हाथी का जो दिशा है, पैर जो है ऊपर चला जाता है, नीचे हो जाता है। अच्छा। इसमें गलती होने पर। तो ये इसमें भी गलती नहीं होना चाहिए? हाँ, यही इसी का मेन प्रोसेस है। अच्छा। ये जो इसका ब्लाउज पीस है साड़ी का, हाँ। ब्लाउज, हाँ। अरे आंचल है। अच्छा, तो ये जो हाथी दिख रहा है ऐसे ही ये पूरा बना है, मतलब हाँ। वैसे ही बना रहा है ना? हाँ। यही साड़ी बन रहा है उसमें? हाँ भैया जी, नमस्ते। नमस्कार भैया। तो अभी हम एक दूसरे घर में आए हुए हैं, और यहाँ पर ये इसमें हिरन बन रहा है। जैसे वहाँ पे भी गए थे तो वहाँ पे हाथी बन रहा था, तो इसमें हिरन बन रहा है। तो ये साड़ी जो है अभी बनना स्टार्ट हुआ है। तो भैया जी से जानते हैं कि ये किस तरह से साड़ी बनता है और इसमें कितना मेहनत लगता है, और
और भी बहुत सारी जानकारी जो है जानते हैं। तो भैया ये अभी जो बना रहे हैं इसमें कौन सा आर्ट वर्क अभी बना रहे हैं इस साड़ी में? ये अभी साड़ी शुरू है, ये आंचल का काम हो रहा है। अच्छा अच्छा। इसमें साड़ी जब चालू होगा हाँ। वहाँ हिरन का बॉर्डर आएगा। अच्छा अच्छा। और यहाँ बीच में आएगा डाई का। हाँ, तो ये भी साड़ी उड़ीसा में जाता है क्या? ये उड़ीसा का कॉटन साड़ी है। अच्छा, उड़ीसा का कॉटन साड़ी है। कॉटन साड़ी है, उड़ीसा का है। तो भैया एक मेरा जो है एक उत्सुकता जाग रहा है कि एक क्वेश्चन बन रहा है कि ये जो साड़ी है ये तो मशीन से भी बन जाता है, तो मशीन से बन जाता है तो इसमें हाथ से क्यों बना रहे हैं इसको? नहीं, ये मशीन से नहीं हो पाता, इसलिए हाथ से हो रहा है। ये हाथ का ही काम है। अच्छा, तो ये मशीन से नहीं बनता है, आर्ट वर्क नहीं बनता है? नहीं हो। अच्छा, मशीन से हो पाता तो हमको काम कहाँ मिल पाता। अच्छा, ये हाथ का ही काम है, इसलिए हाथ से हो रहा है। इतना मेहनत वाला काम है, यही काम क्यों करते हैं आप? और भी तो बहुत सारा काम हो सकता है क्या? हाँ है, बहुत से काम है। हाँ, देखिए सब जगह तो शासकीय नौकरी या प्राइवेट कंपनी से नौकरी मिलना संभव नहीं है। हाँ। और घर में जब तक बैठे हैं तो क्या करेंगे? अच्छा। कुछ तो चाहिए, जीविका का साधन है। जी जी। ये कोई रोजगार कह सकते हैं लेकिन जीविका का साधन नहीं कह सकते, किस इससे संपत्ति नहीं बना सकते। हाँ। केवल दिन चल सकता है। हाँ। आजकल कर और यही है, इसीलिए समाज में काम सम्मान तो मिलता है लेकिन इस समाज इसको सम्मान पूर्वक देखता नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? ये घरेलू कार्य, इसमें मिनिमम कम से कम 4 से 5 सदस्य होगा तभी ये काम होगा। एक घर में, एक परिवार में एक या 2 लोगों का काम नहीं है अगर ये काम करना चाहे तो। और कई काम है अकेले से हो जाता है, लेकिन अकेले से होगा तो 100-150 में कहाँ खर्चे चल पाएगा आज के दिन में? कम से कम एक दिन का कम से कम 400-500 रुपये होने चाहिए। तो इस काम करने से 400-500 रुपये मिल जाता है, इसलिए इसको करते हैं। और खाली बैठे हैं क्या करें? और हम लोगों का छाँव में काम करने का है और धूप में करने का अभ्यास भी नहीं है कि बाहर जाकर खेती की जाने का। हमारे समाज में ऐसे कि पूर्ण सक्षम की ज़्यादा खेती पाती वाले इंसान भी नहीं है। अच्छा अच्छा। परिवार ऐसे नहीं है जो खेती पर ही बहुत ज़्यादा करे। है थोड़ा बहुत, ज़्यादातर गरीब परिवार में आता है जो आंगन समाज। यही सब है, पर इसे बदल कर कुछ लोग पढ़ लिख कर बच्चे शासकीय क्षेत्र में या कंपनी क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि इसमें अब वो सम्मान नहीं रह गया है। क्यों सम्मान कैसा नहीं है भैया? इसके वजह से मैं कहना नहीं चाहूँगा, इससे रोजगार के तहत नहीं देखा जाता। क्यों? केवल आजीविका ही समझा जाए इसे। तो ये गवर्नमेंट आप लोग को सपोर्ट करता है कि नहीं? जैसे हैंडलूम में सब कागजी बातें हैं और भाषण देने की चीज़ है। यहाँ तक हमारे तक नहीं पहुँच पाता वो चीज़। तो आप लोग गवर्नमेंट तक ऐसे आवाज़ नहीं उठाएंगे कि आवाज़ उठाते हैं, देते हैं, वो उनका काम बढ़ाया जाए। आवाज़ भी उठाते हैं, देते हैं। वो सल्टिंग अभी काम दिया है खादी का, उसमें 28-30 रुपये मीटर के हिसाब से था, वो 30-32 रुपये है वो संस्कृत। अब अतिरिक्त काट करके हमें 28-30 रुपये देगा। 7-8 मीटर काम करें कितना होगा? कम से कम 2 आदमी तो लगेगा उसमें भी। 8-10-250 रुपये में 2 आदमी काम करें तो आखिर वही तो हुआ ना, 100-150 रुपये। इसलिए उसमें बहुत कम भी मिल रहा है। कम मिल रहा है। अब ये प्राइवेट काम है, उड़ीसा में नहीं पूर्ति हो पा रहा है तो हमारे छत्तीसगढ़ से करवा रहा है काम। अच्छा, और गवर्नमेंट को मैं अवगत, या जो मेरे व्यूअर हैं उनको अवगत इसलिए मैं कराना चाह रहा हूं कि ये इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये साड़ी जो है विश्व प्रसिद्ध है, हमारा राष्ट्रीय साड़ी है। उसके बाद भी जो यहाँ के जो कारीगर हैं, जो इसको बनाने वाले हैं, उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो सम्मान इनको मिलना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट या जो भी अधिकारी इसे देख रहे हैं तो एक बार इनका सूद लीजिए, इनसे मिलिए। और कई सारे ऐसे सेठ लोग भी हैं जो इनका पैसा नहीं दिए हैं, बहुत सारे। और कई लोग को तो मैं सुन रहा था 1.5 लाख, 65,000, कई लोग को 40,000, 50,000, 28,000 रुपये भी रुका, 28,000 है वो रुका हुआ है। भैया बहुत मेहनत वाला काम है। मैं तो एक दिन नहीं हुआ मेरे को आए हुए, मैं इनका मेहनत देख रहा हूँ कि सुबह उठे हैं, फ्रेश वगैरह हुए हैं और लग गए हैं, पूरा फैमिली लग गया है भाई। मैं देख रहा हूँ कि जो उनके माता पिता हैं, वो जो पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, सब काम कर रहे हैं, इतना मन लगा काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि काम बहुत इजी है, अपना पूरा हाथ पैर आँख मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ करने हैं। शरीर को लगा कर गलती हुआ मतलब पूरी साड़ी रिजेक्ट, और उसका भी अगर गलती होता है तो सेठ उस साड़ी को लेता नहीं है, वो वेस्ट जाता है, पैसा खुद को लगाना पड़ता है। तो बिल्कुल इस पर ध्यान दीजिए, जो गवर्नमेंट है वो ध्यान दीजिए। और जो मेरे व्यूअर हैं, अगर आप कहीं जाते हैं और इस चीज़ को देखते हैं, मतलब ये साड़ी वगैरह लेते हैं, तो हो सके तो इस चीज़ का भी बिल्कुल भी सम्मान करिए। हैंडलूम के अलावा कोसे का साड़ी मशीन से भी बनता है, पर इसमें डिज़ाइन नहीं बन पाता और इसमें मेहनत भी कम लगता है। अगर आपको कोसे के साड़ी में अगर कुछ बनवाना है तो वो केवल हैंडलूम से बनता है। तो अभी हम आए हैं संतोष देवांगन जी के घर में, और कोसा साड़ी जो है कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है और इसके क्या फ़ायदे हैं वो सब जानते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। तो ये कोसे का साड़ी क्या होता क्या है? कोसे का साड़ी
पहले कोसे का फल होता है। कोसे का फल, हाँ हाँ, फल को ला करके वो पहले उबाल करके, हाँ हाँ, उसके कीड़े को मार करके, हाँ, धागा निकाल करके उसका कपड़ा बनाया जाता है। अच्छा, तो उसको धागा निकालने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? वहाँ उसको उबालने से उसको कहीं भी पकड़ोगे वहाँ से धागा निकलना शुरू हो जाता धागा है। निकलता है, तो वो धागा मतलब एक कोसे से कितना धागा निकल जाता है? अब एक कोसे से तो बहुत सारा धागा निकलता है, परंतु एक कोसे के धागे से नहीं बन पाता। कम से कम 7 कोसे के धागे से कपड़ा तैयार होता है। एक साड़ी बन जाता है? नहीं, हाँ, नहीं बनता है। तो कितने कोसे? कम से कम 250 कोसे से एक साड़ी बनता है। 250 कोसे से एक साड़ी बनता हाँ, है? एक साड़ी बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कहाँ से आप लोग लाते हैं फिर कोसा? अब कोसा जहाँ बगीचा में लगा रहता है वहाँ से तोड़वा करके सब लोग लाते हैं। अच्छा, हाँ। और वहाँ उन लोग धागा बना करके हम लोग देते हैं बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। आप लोग कब से कर रहे हैं ये? और मैं तो बहुत दिनों से कर रहा हूँ। आप लोग पीढ़ी भी कर रहे हैं क्या ये? हाँ हाँ, हमारे पूर्वज के लोग भी वैसे करते हैं। पहले तो लोग कोसे का साफा वाफा हाथा के काम करते थे। क्या क्या बनता है कोसे से? कोसे से पहले तो साफा में धोती बनाते थे लोग कोसे का पहले, और साड़ी बनाते थे, पोतियाँ बनाते थे, और उसी से उनका जीवन यापन होता था। अच्छा अच्छा, हाँ। और उसको बेचते कहाँ थे फिर? उसको चापा बाजार में ले जाते थे। चापा के लोग वहाँ कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, अच्छा, पूरे देश विदेश तक हाँ, इसको विदेश विदेश पहुँचाते तक, थे। हाँ। तो कोसे के जो साड़ी है या कपड़े जो शर्ट वगैरह बनाते हैं, तो इससे पहनने के फ़ायदे भी हैं क्या? हाँ हाँ, कोसे साड़ी पहनने में मज़ेदार आता है, शरीर अच्छा लगता है। हाँ। और ठंडी में गर्मी देता है। हाँ। और गर्म दिन में ठंडा पहुँचाता है। अरे वाह, कोसा साड़ी का। क्या बात है, मतलब ठंडी में आपको गर्मी और गर्मी में ठंडी, हाँ, ऐसा रहता है। हाँ, ऐसा रहता है। दोस्तों, आपने दिलीप सारंगी का एक गाना सुना होगा, कोरी कोरी नदियाँ चढ़े। वो गाना जो है केरा गांव में ही शूट हुआ है। तो ये जगह जो है मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे चंडी माता का मंदिर है, महामाया माता का मंदिर है, ठाकुर देव का मंदिर है, ये बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जब भी आप आते हैं तो बिल्कुल मंदिरों में भी ज़रूर जाएं और घूमें। सो दोस्तों, केरा गांव जो है ये महानदी और हसदेव नदी के संगम के पास है। मेरे सामने देख रहे हैं ये हसदेव नदी है और ये महानदी है। तो आज सुबह ही यहाँ नहाने भी मैं गया था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो केरा गांव यहीं पास में ही है, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। केरा गांव से 3 किलोमीटर दूर में ये संगम है हसदेव नदी और महानदी का। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जो सुरेंद्र भाई हैं या जो कोसा का साड़ी बना रहे हैं, इनका मैं मेहनत देखा, मतलब इतना हार्ड वर्क भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा। मैं 2 दिन सुरेंद्र भाई के साथ था, मैं देखा यार सुबह उठ रहे हैं, मतलब 5 बजे से उठ के सिर्फ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, 12 बजे तक कंटिन्यू बनाते हैं। नाश्ता के लिए आधा 1 घंटा उठते हैं और फिर फ्रेश वगैरह होने के लिए 5-10 मिनट का रेस्ट लेते हैं। उसके बाद फिर ये जो 12 बजे के बाद 2-3 बजे फिर बैठते हैं, फिर 6-7 बजे तक काम करते हैं। और भी बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरी है इनका, पर मैं ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाया। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा डिटेल वीडियो बने इसका, जैसे कि कोसे से निकालने वाला जो धागा है वो निकाल के लाऊं, उसके बाद फिर जो व्यापारी हैं वो धागे से कैसे वो बेलन जो है इनको देते हैं, वो बेलन से कैसे चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद साड़ी है ये भाई लोग बुनकर करते हैं। उसके बाद ये साड़ी जो है फिर से प्रेस होने के लिए जाता है, प्रेस होने के बाद इसका ब्रांडिंग होता है। ये सब प्रोसेस अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसका भी वीडियो जो है जल्द ही बनाऊंगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।